वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 8 जुलाई 2020 और 8 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। और आपको तो पता ही होगा हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 6 जुलाई को। विश्व जूनोसिस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुक जानवरों से मनुष्य में फैलता है। किससे फैलता है? कशेरुक जानवरों से मनुष्य में फैलता है। 6 जुलाई 1885 को एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी कौन? लुईस पाश्चर, इनका नाम याद कर लेना, लुईस पाश्चर, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, जीव विज्ञानी द्वारा सफलतापूर्वक एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण मनाने के लिए हर साल विश्व जूनोसिस दिवस आयोजित किया जाता है। तो ये तो रहा विश्व जूनोसिस दिवस। और अभी तक 1 जुलाई से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए उनका हम रिवीजन करते हैं सीक्वेंस में। तो 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस, और 4 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट किसने लॉन्च किया? तो ये किसने किया? ये किया वेंकैया नायडू ने, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट कब? 5 जुलाई को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया। एक कब किया गया लॉन्च? तो एक किया गया 5 जुलाई को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐप को 1000 से अधिक IT पेशेवरों द्वारा बनाया गया था। इसे उपयोगकर्ता की गोपनीयता को प्राथमिकता के साथ बनाया गया है। डेटा भारत में संग्रहित किया गया है और इसे उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको बता दें, इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किस राज्य ने किया? ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में मदद करेगा। हालांकि नौकरी पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नौकरी चाहने वालों पोर्टल के माध्यम से 17 क्षेत्रों, कितने? 17 क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में जो दीपांकर दत्ता हैं वो हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, और यहाँ पर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, तो ये किसने लिखी? ये लिखी है गिरीश कुबेर ने, जो कि यहाँ के हैं। और अब और जाने हम महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को। और यहाँ की राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं जो कि अजित पवार, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता, जिनके बारे में आपको बता ही चुके हैं। और राष्ट्रीय उद्यान भी हमने आपको बताया। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बांध हैं, एक तो है कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर है, जायकवाड़ी बांध जो कि गोदावरी नदी पर है, विल्सन बांध जो कि परवन नदी पर है, वैतरणी बांध वैतरणी नदी पर है, और मूला बांध
मूला नदी पर है। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19, विधानसभा सीटें हैं 288 और यहाँ पर विधान परिषद भी तो कितनी है 78 और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 36। और अब जिलों से भी क्वेश्चन बनने लगे तो आप जिलों को भी याद करते जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? ये किया गया इंजेती श्रीनिवास को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इंजेती श्रीनिवास की नियुक्ति की मंजूरी दी। पूर्व कॉरपोरेट मामलों के सचिव और उड़ीसा कैडर के 1983 कब 1983 बैच के IAS अधिकारी 3 साल की अवधि के लिए IFSCA के प्रमुख होंगे। IFSCA के हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? IFCA को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 27 अप्रैल 2020 को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ से लेस ड्रोन की उड़ान सफलतापूर्वक हुई? तो ये किस राज्य में हुई? तो ये हुई है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। उड़ान नो परमिशन नो टेक ऑफ A2000 यानी A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी RPAS पर भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ यानी NPNT से लेस ड्रोन की उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। कर्नाटक के तुमकुर के पास, कहाँ? तुमकुर के पास DGCA द्वारा पहचाने गए ग्रीन जोन में उड़ान भरी गई थी और यह ऑनलाइन परीक्षण की अनुमति प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण सफलता को चिन्हित करता है। तो ये तो हुई उड़ान। और ये किसके द्वारा हुई? तो ये हुई है A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी RPAS। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना RPAS। और अब बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में और जाने तो यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो और कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित हुआ। और यहाँ पे आपथा मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप भी यहाँ लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच ऐप भी यहाँ पर लॉन्च हुआ और मास्क दिवस यहाँ मनाया गया था, वो मनाया गया था 18 जून को। तो इम्पोर्टेंट है। अब कर्नाटक के बारे में और जाने तो वो कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन मध्य प्रदेश का भी हुआ था और यहाँ की राजधानी वो है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राजधानी है यहाँ की बेंगलुरु। हम आपको बता चुके यहाँ के राज्यपाल हैं वो है वाजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास। यहाँ पर लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें हैं 12, विधानसभा सीटें हैं 225। यहाँ पर विधान परिषद भी है जो कि 75 सीटें हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने एक त्वरित व्यक्तिगत ऋण वितरण सुविधा लोन एंड सेकंड शुरू की? तो ये किस बैंक ने की? एक ये यस बैंक ने। किसने? यस बैंक ने। यस बैंक ने शुरू की है। यस बैंक ने एक त्वरित ऋण वितरण सुविधा लोन इन सेकंड शुरू की है। बैंक द्वारा पहचाने गए खतरनाक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण संवितरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। योग्य ग्राहक तत्काल व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए लिंक के साथ एक संचार प्राप्त करेंगे। ऋण तुरंत पूरी तरह से कागज रहित और परेशानी मुक्त तरीकों से खातों में जमा हो जाता है। अब बात आती है यस बैंक की। तो यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 में। कब? 2004 में। और यहाँ के संस्थापक है राणा कपूर। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। कौन? प्रशांत कुमार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में सरकार ने मध्याह्न योजना के तहत अनाज और नकद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया? तो ये किस राज्य ने लिया नकद? और ये लिया है बिहार राज्य सरकार ने। बिहार सरकार ने राज्य भर में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 2 करोड़ से अधिक, कितने 2 करोड़ से अधिक बच्चों को तालाबंदी और गर्मी की छुट्टी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनाज और नकद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मई, जून और जुलाई 2020 तक कक्षा 5 तक के प्रत्येक छात्र को 8 किलोग्राम, कितना 8 केजी खाद्यान्न और 358 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 8 तक के छात्रों को 12 किलो खाद्यान्न और 536 रुपये मिलेंगे। तो अब बात आती है बिहार की, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार का जो गठन हुआ था, यहाँ पे जो लोकसभा सीटें वो 39, राज्यसभा सीटें हैं 16। यहाँ का जो राजकीय पशु है वह है गौर, और राज्य पक्षी यहाँ का घर गौरैया। कौन सा? घर गौरैया। और हम आपको बता दें बिहार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान और चीफ जस्टिस है संजय करोल। और यहाँ पर लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 243 और यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो वो कितनी है 75 सीटें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। और 7 से और यहाँ पर जो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने किया? ये किया है आईआईटी रुड़की ने। किसने? आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। 4 महीने का कार्यक्रम विले एनएक्सटी के साथ मिलकर बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने के लिए आईटी पेशेवरों और स्नातकों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह मौजूदा के साथ साथ हाल ही में स्नातक हुए प्रौद्योगिकी और वित्त पेशेवरों के लिए है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है, और इतनी तो मिलती है। अब बात आती है आईआईटी रुड़की की। तो आईआईटी के अगर हम रुड़की के बारे में बात करें, तो आईआईटी रुड़की की बात करें तो आईआईटी रुड़की यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दी गई है? तो ये किस राज्य में कर दी गई है? ये कर दी गई है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। पंजाब में राज्य में सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दी गई है। यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने से पहले कोवा यानी COVA ऐप के माध्यम से या राज्य सरकार के आधिकारिक वेबलिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। ई पंजीकरण का उद्देश्य सीमा चौकियों पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को किसी भी तरह की सुविधा से बचना होगा। अब बात आती है पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो है 13, राज्यसभा सीटें हैं 7 और जिलों की संख्या यहाँ पर 22। और यहाँ का जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बक, राज्य पक्षी है वो है नॉरेंशियल गौशाला। क्या? नॉरेंशियल गौशाला। यहाँ पर एम्प्टोरेंट बांध है जो रणजीत सागर बांध रावी नदी पर। यहाँ पे जो पंजीकृत जीआई टैग मिले वो मिला है फुलकारी बासमती चावल को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में RK माथुर ने किस संघ शासित प्रदेश का मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी लॉन्च किया है? तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया? ये किया है लद्दाख ने। उपराज्यपाल RK माथुर ने राजनिवास लद्दाख में और लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी को ई लॉन्च किया 2019 में। कब? 2019 में LAH
LAHDC लेह द्वारा की गई परियोजना मोदी यानी जैविक उत्पादन को कृषि उत्पादन प्रणाली में पेश करने के लिए एक विकास परियोजना है। इसे लेह और कारगिल जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में 3 चरणों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं आकाश देश। कौन? आकाश देश। और ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि उनके राज्य के खिलाड़ी एम प्रणेश। कौन? एम प्रणेश और गोवा के अमेश ओडी ने अंतर्राष्ट्रीय खिताब अर्जित किया है। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिताब अर्जित किया है। हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी फिडे, क्या? अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी कौन सा? फिडे, FIDE, फिडे की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के GM खिताब की पुष्टि की गई। उन्होंने वर्ष 2012 में 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता। अब बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में जाने। तमिलनाडु का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। यहाँ पर लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें हैं 235। और यहाँ का जो राज्य पशु है वो है नीलगिरी तहर। क्या? नीलगिरी तहर। और यहाँ का राज्य पक्षी है वो है आम पन्ना कबूतर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की? तो किसे की? एक ही राजन एस मैथ्यूज। किसे? राजन एस मैथ्यूज को। राजन एस मैथ्यूज। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने SP कोचर को तत्काल, इन्होंने SP कोचर को तत्काल प्रभाव से अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। कोचर राजन एस मैथ्यूज से पदभार संभालेंगे, जिन्होंने 1 दशक तक उद्योग मंडल के प्रमुख के कार्य के रूप में कार्य किया। कोचर एक सैन्य दिग्गज हैं जो भारतीय की सेना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT विंग के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवा के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने किया? ये किया है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने। किसने? डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं के रूप में कार्यभार संभाला, जो कि DGRHS। इससे पहले डॉक्टर नंदा दक्षिण रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सक निदेशक के रूप में सेवारत थे। दक्षिणी रेलवे ने प्रधान मुख्य सचिव निदेशक के रूप में डॉक्टर नंदा इस क्षेत्र के लिए दवाओं और सर्जिकल ई प्राप्ति को लागू करने में सहायक थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? ये दिया गया क्विंटन डी कॉक को। क्विंटन डी कॉक को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया। 2017 के बाद उनका दूसरा सम्मान है। समिति ओवरों के क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय टीम के कप्तान डी कॉक को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। सलामी बल्लेबाज मोल वाइट को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व बैंक का MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम कितने व्यवहार है MSMES की तात्कालिक तरलता और ऋण आवश्यकताओं को संबोधित करेगा? तो कब कितने में करेगा? ये करेगा 1.5 मिलियन में।
सरकार और विश्व बैंक ने MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य MSME को वित्त के बढ़ते प्रवाह का समर्थन करना है, जो कि कोविड-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित है। विश्व बैंक के MSME आपातकालीन प्रक्रिया कार्यक्रम में कुछ 1.5 मिलियन व्यवहार MSME की तात्कालिक तरलता और क्रेडिट आवश्यकताओं को संबोधित किया जाएगा। अब बात आती है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, महानिदेशक बोलते हैं, डेविड मलपास। यहाँ का जो संकलन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। तो ये तो रहा आज के करंट अफेयर्स। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD के रूप में किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? ये किया गया B सूर्य नारायण को। तो बहुत से लोगों ने डिटेल में लिखा, उनके बारे में बताया और चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताया, तो अच्छा लगा। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देते रहें और कमेंट बॉक्स में आपको जितना ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें, क्योंकि आपका ही नॉलेज इंप्रूव होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हम आपके लिए कल देते हैं उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में DRDO द्वारा दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल कितने दिनों के समय रिकॉर्ड में बनाई गई है? तो इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देना, और आपको जितना भी पता हो DRDO के बारे में तो आप उतना आप DRDO के बारे में बताना, अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई, जितना भी आपको पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।